नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार, जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, यह चैनल स्टॉक मार्केट की कंपनियों का एक्सरे और स्कैन करता है और उन लॉस रूपी डिजीज़ को फाइंड आउट करके उन रिटेल और छोटे इन्वेस्टर्स के सामने रखता है जो कंपनियों के डिजीज़ को देखने में असमर्थ हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आप वही देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है। क्योंकि सभी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं जिनका चैनल इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चलता है और वो आपको भ्रम में डालते हैं और वैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं जिसमें वो खुद फंसे होते हैं। क्योंकि जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर एक्टिव होता है और शेयर का प्राइस कुछ समय के लिए चढ़ता है, उसी बीच से वो अपना शेयर बेच के निकल जाते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के इसी ट्रैप से आपको बचाने के लिए ये चैनल और हमारी टीम 24 आवर्स रिसर्च करते हैं ताकि आपको लॉस से बचाया जा सके। दोस्तों, अगर आप इस चैनल और हमारी टीम को अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप फ्यूचर में होने वाले लॉस से बच जाएं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जिस भी टॉपिक पर हम बात करेंगे वो फैक्ट और फिगर के साथ, जिसमें डाउट के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जिसमें स्टॉक मार्केट की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ियों में से एक, जिनका नाम शेयर मार्केट से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के जुबान पे रहता है, उनका नाम है आदरणीय राकेश झुनझुनवाला जी। उन्होंने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, मैंने इस स्टॉक को इसलिए नहीं पिक किया कि इस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टेक लिया है, बल्कि इसलिए पिक किया है कि इस स्टॉक का फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है कि आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस तरह के स्टॉक को पिक करते हैं अपना इन्वेस्ट करने के लिए। और ज़्यादातर लोग वैसे स्टॉक को पिक करते हैं जो एक पानी के बुलबुले की तरह फटता है और उसी में विलीन हो जाता है। दोस्तों, आइए हम लोग वैसे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो पानी के बुलबुले की तरह न होकर एक पहाड़ की तरह हो, जो बढ़ना तो जानता हो पर गिरना नहीं जानता। तो आइए दोस्तों, इस स्टॉक के फंडामेंटल को एक बार देख लें, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही दिखेंगे और उसमें वीक पॉइंट्स न के बराबर दिखेंगे। दोस्तों, इस स्टॉक के किसी भी पॉइंट्स को आप उठा लीजिए, आपको स्टॉक की स्ट्रॉन्ग ही मिलेंगे। सेल्स की बात करें, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, डिप्रिसिएशन की बात करें, या फिर नेट प्रॉफिट की बात करें, या फिर रिजर्व की बात करें, या फिर डेप्ट की बात करें, या फिर फिक्स एसेट की बात करें, या फिर अदर एसेट्स, या फिर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, या एफआईआईज की होल्डिंग की बात करें। दोस्तों, इसके अलावे आप किसी भी पॉइंट्स को उठा लें, सभी पॉइंट्स इसके स्ट्रांग ही मिलेंगे आपको, जो ये साबित करता है कि एक अच्छे इन्वेस्टर किस तरह के स्टॉक को पिक करता है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम जिस भी टॉपिक पे बात करेंगे वो फैक्ट और फिगर के साथ। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक के फैक्ट्स और फिगर को भी एक नज़र में देख लें ताकि आपको ये ना लगे कि हम हवा में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो क्या कहता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो कितना हाई है। जून 2021 में जो 1155 करोड़ का सेल किया था कंपनी, वहीं सितंबर क्वार्टर में कंपनी 1308 करोड़ का सेल करता है, यानी इसमें भी इम्प्रूवमेंट है। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ही स्ट्रांग तरीके से बढ़ रहा है। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी कंपनी का मेजर पार्ट्स होता है, उस कंपनी का मेजर बिजनेस होता है, उस कंपनी का रीड होता है। दोस्तों, इसमें भी कंपनी ने अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखाया है, जो ये शो करता है कि कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है, जिस सेक्टर में डील कर रही है, वो सेक्टर में इसने ग्रो किया है कि नहीं किया है, उससे इसको अर्निंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें भी देखिए दोस्तों कितना बड़ा उछाल है। तो यहाँ डिप्रिसिएशन भी बहुत ही कम है, यानी 9 के बराबर है। दोस्तों, जब किसी मशीन्स के पुराने पार्ट्स की जगह नए पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है और उस पार्ट्स पे लगने वाले जो कॉस्ट होते हैं उसे ही हम लोग डिप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं। अब बात कर लीजिए नेट प्रॉफिट की। तो दोस्तों, जून क्वार्टर में जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 100 करोड़ का था, वहीं सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 141 करोड़ का है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है।
तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो बढ़ के 4090 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास अभी प्रेजेंट में है। ये कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के पास अभी करंट में जो कर्ज है वो 773 करोड़ का है, जो कि रिजर्व के सामने एक शून्य के बराबर है। कंपनी जब भी चाहेगी ये रिजर्व से अपना पैसा उठा के कर्ज को चुका सकती है। आजकल दोस्तों अगर आप बहुत सारे डेटा देखेंगे बहुत सारे कंपनीज का, तो वो अपना कर्ज जो डिक्रीज किए हैं वो अपने वैल्यूएबल एसेट को बेच के डिक्रीज किए हैं। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए दोस्तों कि कंपनी का जो फिक्स एसेट यहाँ शो कर रहा है, यहाँ फिक्स एसेट देखिए दोस्तों, लगातार कंपनी का इंक्रीज ही हुआ है। दोस्तों कंपनी ने जो कर्ज कम किया है वो अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट गेन करके कर्ज को सॉर्ट आउट किया है, न कि अपने फिक्स एसेट को, अपने वैल्यूएबल एसेट को बेच के कर्ज को कम किया है। हम पहले ही कह चुके हैं कि आप जिस भी पॉइंट्स को उठा लीजिए वो सारे के सारे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। दोस्तों अगर अदर एसेट्स की बात कर लीजिए तो कंपनी का अदर एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। ऑल ओवर एसेट्स की भी बात कर लें तो उसमें भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यू दोस्तों, यहाँ से जो इसका टोटल एसेट्स है उसमें इंक्रीज आपको दिखेंगे दोस्तों। आप एक नज़र प्रमोटर होल्डिंग को भी देख लीजिए। इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अच्छा खासा, यानी अगर 50% से प्लस प्रमोटर होल्डिंग है तो उसे अच्छा प्रमोटर होल्डिंग माना जाता है। तो यहाँ जो इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 60.40% प्रमोटर होल्डिंग। FIIs ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है, यानी कि विदेशी इन्वेस्टर का भी इसमें बहुत अच्छा खासा रोल है। वहीं मैंने बात किया था कि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इस स्टॉक में स्टेक ले रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ राकेश झुनझुनवाला जी का भी 2% स्टेक इसमें है दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी इसमें स्टेक लिए हुए हैं तो आप भी इसमें स्टेक उठाइए, नहीं दोस्तों। सबसे पहले तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके फंडामेंटल को ज़रूर देखें, क्योंकि फंडामेंटल कंपनी का बहुत कुछ कहता है। अगर फंडामेंटल कमज़ोर है तो चाहे वो राकेश झुनझुनवाला जी हो, जो भी हो, जिनका भी स्टेक हो, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो आप उसमें इन्वेस्ट मत करिए दोस्तों अभी जो TV18 का जो स्टॉक प्राइस है वो 43 रुपया 30 पैसा है दोस्तों। आज इस कंपनी का जो हाई था वो 45 रुपया 5 पैसा और इस कंपनी का जो लो था वो 43 रुपया 5 पैसा। दोस्तों आज इस कंपनी ने 3.56% यानी कि 1 रुपया 60 पैसा गिर कर 43 रुपया 30 पैसे पर क्लोज हुई। दोस्तों यहाँ से आप इस कंपनी में बाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके पास जितना बजट है, अगर आपने ये अपने माइंड में सेट कर लिया है कि हमें इस कंपनी में जितना पैसा डालना है उसका सिर्फ 20% का ही शेयर आप बाई करिए। हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा सा और करेक्शन करे, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक वापस बाउंस बैक करेगी, क्योंकि इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि इन फ्यूचर ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। और इसका प्रमाण लॉयड स्टील है दोस्तों। लॉयड स्टील फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग थी, उसके पास शुरू से ही कोई डेप्ट नहीं था, 1.5 साल तक एक ही जोन में ट्रेड करता रहा। लेकिन आज वही देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी लॉयड स्टील में आज से 3 साल पहले पैसा लगाया होगा उनका पैसा 5 टाइम डबल हो गया है। अगर स्टॉक में क्वालिटी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक जल्द ही अपने मुकाम पे पहुंच जाती है। हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि यहाँ आप 20% ही परचेज करें अपने बजट का, क्योंकि अगर ये करेक्शन थोड़ा करता है तो वहाँ फिर आप 20% अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर इस स्ट्रेटजी से आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में आपके पास स्टॉक की संख्या ज़्यादा होगी और आप इन फ्यूचर इसमें जल्दी अपना पैसे को डबल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एक सजेशन है कि वही लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इंटर करना चाहते हैं तो इसे अवॉइड करें। आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये कंपनी आपको लॉस दे, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली ये कंपनी मल्टी बैगर बनेगी। दोस्तों एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो आप इस चैनल को लाइक अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम इसी तरह के स्टॉक को आपके सामने
प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप फ्यूचर में होने वाले लॉस से बच जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।